हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि मैं एसएससी किरण प्रकाशन मैथ बुक जो कि 9500 प्लस बुक थी, उससे एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आज टाइप 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पे किरण प्रकाशन मैथ बुक के सॉल्यूशन के साथ साथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक के क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और मैथ के विविध प्रश्नों के टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 का 35 हो, तो छठी संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, इसको करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 9 संख्याओं का औसत। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, अगर हम माने 9 संख्याएं, जरा देखिएगा इसको कैसे करते हैं, समझिएगा एक मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9। 9 संख्याएं मानना है, तो 9 संख्याएं हमारी ये हो गई, आप देख सकते हैं। उसमें बोला 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 मतलब 1 से शुरू होने वाली 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। और और अंतिम 3 का 35 है। अंतिम 3 का क्या है? 35 है। ये 3 जिनका औसत क्या है? 35 है। छठी संख्या ज्ञात करना, मतलब ये वाली संख्या निकालना है। तो अगर हमको क्या पता हो, 9 संख्या, कुल 9 संख्या का योग पता हो, 9 संख्याओं का योग पता हो, तो हम क्या करें, इन 5 संख्याओं का योग और इन 3 संख्याओं के योग को 9 संख्याओं के योग से घटा दें, तो हमारी यही संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा, हम करते हैं इसको। 9 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। इनका योग क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। आगे देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। 25 पंजे क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा योग इनका। अगले बोला आगे आगे बोल रहा है, अगली 3 संख्याओं, मतलब अंतिम 3 संख्याएं, उनका औसत क्या है? 35 है। इनका योग निकालें तो क्या हो जाएगा? 35 यही 105 हो जाएगा। कुल संख्या क्या है? 9 है, जिसमें 5 संख्याओं का और 3 संख्याओं का दे रखा है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, प्लस जब किए तो क्या आ गया? 5 3 8, जब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 125 और 105 230 हो जाएगा। अब देखिए, 9 संख्याओं का योग क्या है? 270 है। 9 संख्याओं का योग 270 है। 8 संख्याओं का योग क्या है? 230 है। हमको छठी संख्या निकालना है, तो क्या अभी बताए थे कैसे करें, वैसे ही कर रहे हैं। 9 से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 क्या है? ये छठवीं संख्या है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 270 से क्या बचे घटेगा? यहाँ 230 घट जाएगा, क्या बचेगा? 40 बच जाएगा। 270 से 230 घटा, क्या बचा? 40 बचा। 40 ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 40 ही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 30 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अंतिम संख्या क्या होगी? तो इसको कर लेते हैं। देखिएगा, 30 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। कुल योग क्या हो जाएगा? 15 या 45, 450 हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। इनमें से प्रथम 18 संख्याएं क्या है, उनका औसत कितना है? 10 है। कुल योग क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा।
आगे बोल रहा है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अगली 11 संख्याएं जिनका औसत क्या है 20 है, तो कुल क्या योग हो जाएगा, 2 का गुणा 11 से करेंगे, 11 दूना 22, जीरो है तो जीरो। कुल संख्याएं कितनी है 30, लेकिन उसमें से 18 का औसत पहले दे रखा है और फिर 11 का दे रखा है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 29 संख्याएं हो जाएंगी अगर दोनों को प्लस करें। इनको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 और 220 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 संख्याओं का योग कितना है 450 है, 29 संख्याओं का योग कितना है 400 है। तो अगर हमको अंतिम संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे 30 से 29 को घटा देंगे, 30 से 29 को घटाएंगे 30 संख्याओं के योग से, 30 संख्याओं का योग 450 है, 29 संख्याओं का योग कितना है 400 है। यहां से देखिए घटाएंगे 30 से 29 तो क्या बचेगा, एक बचेगा अंतिम संख्या। 450 से 400 घटाएंगे क्या बचेगा 50 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपए और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 रुपए तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय 4120 रुपए है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या है। फ्रेंड्स इसमें एक वर्ष की आय दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ के देखा जाए तो पहले क्या बोल रहा है, पहले 8 महीनों की औसत और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है 3160 है तथा अंतिम 5 महीनों की, तो 8 और 5 कितने हो रहे हैं 13 हो रहे हैं। और हम जानते हैं एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह, तो 13 माह तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कोई ना कोई माह 2 बार काउंट हुआ है, 2 बार। तो 2 बार कौन सा महीना इसमें काउंट हुआ है, 8वें माह जो है वो कितने बार काउंट हुआ है 2 बार काउंट हुआ है, तो वही 8वां निकालना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, 12 महीनों की मासिक औसत आय क्या है 3400। 12 महीनों की मासिक औसत आय कितनी है 3400। अगर योग निकालें यहां से 12 महीनों की मासिक औसत आय कितनी थी, यहां पे लिख देते हैं 12 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है 3400 रुपए। अगर इनका योग निकाले तो क्या हो जाएगा, ये तो औसत है और ये संख्या योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या, इसको गुणा कर लेंगे 12 चौको 48 के 8, 12 3 36 और 4 क्या हो जाएगा 40, 2 जीरो है वो लगा लेते हैं। अब देखिएगा आगे बोल रहा है पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है 3160 रुपए। पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 रुपए, इसको गुणा करेंगे इनका योग निकालने के लिए, जीरो है तो जीरो लगा लेंगे, 8 संग 48 के 8, 8 एकम 8 और 8 4 12 के 2, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, 25,280 हो जाएगा। फिर आगे बोला तथा अंतिम 5 महीनों की औसत 5 महीनों की औसत मासिक आय कितनी है 4120 है। अंतिम 5 की क्या है 4120 है मासिक औसत आय। अब देखिएगा अगर यहाँ योग निकाले तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ये तो जीरो ही हो जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो हो जाएगा, एक बचेगा, कैरी एक आएगा, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, ये आएगा 20, कितना आएगा 20,600 आएगा। अब देखिए कह रहा इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या है, तो यहाँ पे कुल माह कितने हैं 12, लेकिन यहाँ तो दो, यहाँ 8 और 5 क्या हो रहे हैं 13 हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई महीना है क्या है पहले से भी काउंट हो जा रहा है और अंतिम से भी वो काउंट कर लिया जा रहा है, वही हमको निकालना है कौन सा होगा वो 8वां माह होगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 8 0 8 0 8 हो जाएगा, 2 में 6 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 5 में 0 तो 5 ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 13 संख्याओं का 13 माह का योग कितना है, 45,800, 45,880। 12 माह का 40,800। अगर हमको 8वें माह का निकालना है, लिख देते हैं 8वें माह, तो क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे, इधर घटाएंगे और इधर भी घटा देंगे। इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 8वां माह लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 13 से 12 घटाया गया तो एक बचना चाहिए था, यहाँ 8वां कैसे आ गया। एक माह है, 8वें माह की बात कर रही है, एक माह की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा देते हैं, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 8 से 0 जाएगा, 8 बचेगा। 8 से 8 जाएगा, 0 बचेगा। 5 से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। कितना बचेगा, 5,080। 5,080 जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। 5,080 आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु बताना है, क्या होगी। अब देखिए इसमें दिया गया है 15 विद्यार्थियों की औसत आयु दी गई है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 225 हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 14 वर्ष है। तो गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 14 पंजे 70, योग निकल के आ जाएगा। आगे बोल रहा है तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 16 वर्ष है। अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। 16 नवैया क्या होता है, 144 होता है। अब इसमें बोल रहा है 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी, देखिए कुल कितने विद्यार्थी है, 15, लेकिन पहले 5 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 14। अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 16। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 ही आएगा। इधर भी जोड़ लेते हैं, दोनों का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 और 2, 200 क्या हो जाएगा, 214। यहाँ पे क्या 15 विद्यार्थियों की आयु का योग क्या है, 15 विद्यार्थी जो है उनकी आयु का योग 225 है। 14 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु का योग क्या है, 214 है। तो क्या करेंगे, यहां से 15वें जो 15वां है विद्यार्थी, 15वें विद्यार्थी की आयु का योग निकाल लेंगे, आयु कितनी है ये निकाल लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, 225 से 214 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या हो जाएगा, 11। 11 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। 11 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार आप समझ जाइए बस, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 संख्याओं का औसत 7 है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। संख्याएं कुल कितनी है, 15, लेकिन पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 रखा है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत, इसका मतलब दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो एक संख्या इसमें भी 2 बार काउंट हो रही है। अगर मान लीजिए आपको बता दें, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन को करने से पहले समझाया था, मान लीजिए 15 संख्याएं, 15 संख्याएं तो नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ संख्या मान लेते हैं, देखिएगा मान लेते हैं 15 संख्याएं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब ये 15 संख्याएं, इसमें बोला पहली 8 संख्याएं, पहली 8 संख्याएं मतलब यहां से यहां तक की 8 संख्याएं, पहली 8 संख्याएं। फिर बोला पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 6.5। अब बोला तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत क्या है 9.5। अंतिम 8 संख्याएं, तो अंतिम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 ही बची, लेकिन 8 की बात कर रहा तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 तो क्या हो रहा, 2 बार काउंट हो रहा, लेकिन इसको करना क्या है, एक ही बार काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, बीच की संख्या यही तो हो जाएगी, मतलब 15 संख्याओं के एवरेज से 16 संख्याओं के एवरेज से 15 संख्याओं के एवरेज को घटा देंगे तो हमारी बीच की संख्या ही निकल के आ जाएगी। देखिएगा जरा, क्या है यहाँ पे, 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग निकाले तो 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। आगे बोला है यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, पहली 8 संख्याओं का औसत क्या है 6.5, गुणा करें, 8 पंजे 40 का जीरो, 8 छंग 48 और 48 और 4 क्या हो जाएगा 52। एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। फिर आगे बोलना 8 अगली 8 अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत क्या दिया गया 9.5 दिया गया है। इनका योग निकालेंगे तो 8 पंजे क्या हो जाएगा 40 का जीरो, कैरी क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, 8 9 72 और 4 क्या हो जाएगा 76। एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। इसका मतलब ये कितना निकलेगा 52 और ये 76, इसको आप मिटा भी सकते हैं, समझाने के लिए लिख दिए थे। अब देखिए ये कुल संख्याएं कितनी हो रही, 16 हो रही, जुड़ के जुड़ेंगी तो 16, यहां अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 क्या हो जाएगा 8, 5 और 7 12, 128 हो जाएगा। अब देखिए 16 संख्याओं का योग क्या है 128 है, 15 संख्याओं का योग क्या है 105 है, तो अगर हम घटा दें तो हमारी बीच की संख्या निकल के आ जाएगी 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 2 से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, इसका मतलब क्या बचेगा 23 ही हमारा बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स इस तरीके का क्वेश्चन हम टाइप 1 में करा चुके हैं, कई क्वेश्चन कराए हैं, 6 या 7 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थे कराए हैं। अब इसको देखिएगा, इसको हमने 2-3 तरीके से बताया था, आप देख लीजिएगा, बता देते हैं। इसका भी एक तरीका देखिएगा, इसमें दिया गया है 8 संख्याओं का औसत, संख्याएं कितनी है 8, उनका औसत क्या है 20 है, तो अगर हम उनका योग निकाल लें, संख्याओं का योग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कुल योग क्या हो जाएगा इनका 20 का गुणा 8 से कर देंगे तो 160 हो जाएगा। एकदम सिंपल से बता रहे हैं, आप देखिएगा 160। अब देखिएगा आगे, आगे बोला पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है 15 सही 1/2 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 31/2 लिख सकते हैं इसको। इनका अगर योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे और 31/2 गुणा 2 करेंगे तो 2 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 31 ही बच जाएगा। फिर आगे बोल रहा है यदि तथा बोला है और अगली 3 संख्याओं का अगली 3 का, तो क्या अगली 3 का क्या हो जाएगा, अगली 3 का दिया गया है 21 सही 1/3%, 21 सही 1/3 दिया गया, परसेंट नहीं सॉरी। अब देखिएगा इसका इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 या 63 और एक क्या हो जाएगा 64/3 हो जाएगा।
अगर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 64/3 हो जाएगा। इसका इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे योग के लिए, तो 3 3 तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 64 हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा दो संख्याएं दे दिया, अगली फिर 3 दे दिया, अब कौन सी नहीं दिया, पांचवी नहीं दिया, छठी नहीं दिया और सातवीं नहीं दिया गया, पांचवी छठी और सातवीं। तो मान लेते हैं पांचवी छठी और सातवीं संख्या मान लेते हैं। देखिएगा क्या बोला है, यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम तथा आठवीं से 7 कम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 5 संख्या दे रखा, 2 और 3 दे रखा, तो यहाँ पे छठी नहीं दे रखा है, यहाँ पे सातवीं नहीं दे रखा है और यहाँ पे आठवीं नहीं दे रखा। बोल रहा है छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम तथा आठवीं से 7 कम हो। छठवीं संख्या जो है सातवीं से 4 कम हो, तो ये अगर x होगी तो x+4 हो जाएगी, 4 छठी कम है तो ये 4 अधिक होगी, और ये क्या हो जाएगी x+7 हो जाएगी, तभी तो छठी आठवीं से 7 कम होगी। अब देखिएगा तो आठवीं संख्या क्या होगी हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम संख्याएं कितनी है, 8 संख्याएं, आठों संख्याओं का योग क्या है 160, आठों संख्याओं का योग क्या है 160। हमारी 3 संख्याएं, पहली 2 संख्याओं का योग क्या है, पहली 2 संख्याओं का योग क्या है 31 है। फिर 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या है 64 है। फिर हमारी छठी संख्या क्या है x है। फिर सातवीं क्या है x+4 है। फिर आठवीं क्या है, आठवीं यहाँ पे x+7 है। सबका योग क्या है 160। यहाँ पे ये 31 दो संख्या, पहली 2 संख्याओं का योग हो गया, यहाँ पे 64, फिर 2 के बाद जो 3 4 5 आती है उनका योग हो गया। x क्या हो गया, छठी संख्या हो गई, x+4 सातवीं संख्या हो गई, x+7 क्या हो गया, ये आठवीं संख्या होगी। सबका योग क्या है, आठों संख्याओं का योग 160 है, इसको रख दिए सिंपल एकदम। अब देखिएगा इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 और 31 क्या हो जाएगा, 64 और 31 हो जाएगा 95। 95 में अगर हम 4 जोड़ दें पहले, 95 में अगर 4 जोड़ दें तो 99, 99 में अगर 6 जोड़ दें तो 106 हो जाएगा, 99 में अगर 7 जोड़ दें तो 106 हो जाएगा। और x x x ये हो जाएगा 3x, x x x क्या हो जाएगा, x x x 3x, और ये क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, बराबर 160 हो जाएगा। 3x बराबर 106 उधर जाएगा, 168 माइनस 106 हो जाएगा, सॉरी 160 है, यहाँ पे 168 लिख दिए 160। अब देखिए 3x बराबर 160 से 106 जाएगा तो क्या बचेगा 54 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18, 3 एकम 3, दो दो बचा था 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 मतलब 18। x बराबर कितना निकल के आ गया 18 निकल के आ गया। अब पूछ रहा है तो आठवीं संख्या क्या है, आठवीं संख्या क्या है, ये है x+7, तो x बराबर तो 18 है +7, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की आपको कोशिश की है हमने। देखिएगा एक कक्षा के 3 सेक्शनों ए बी और सी में 100 छात्र हैं, तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं, बी प्लस सी का औसत अंक 87.5 है और ए के औसत अंक 70 हैं। ए में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से इसको हम करके बताते हैं। देखिएगा कुल कितने छात्र हैं, छात्र कितने हैं आप याद रखिएगा, छात्र हैं 100 छात्र। देखिएगा बी प्लस सी सेक्शन का औसत कितना है, बी प्लस सी का औसत कितना है 87.5 है। ए का एवरेज कितना है 75 है। कुल सभी का कितना है, कुल सभी का 84 है। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है
87.5 यहाँ क्या है 84, अगर 87.5 से 84 घटेगा तो क्या बचेगा 3.5 बच जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 84 है, 84 से 75 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। इसको कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 84 ही है, यस यहाँ पे 84 ही है। फ्रेंड्स यहाँ पे 70 है, 75 नहीं है, 70 है। तो जब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 84 से 70 जाएगा तो 14 बचेगा। अब देखिएगा अगर ये पॉइंट काटें तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको काटते हैं तो किससे कटेगा, 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, जीरो, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20, क्या बचेगा 4:1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:1। अब इसमें बोल रहा है एक में छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे कुल अनुपात क्या है, कुल क्या है 4 और 1 5, ए का कितना है 4, तो ए में पूछ रहा है छात्रों की संख्या क्या है, सेक्शन ए में छात्रों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे 1 बटा कुल कितने हैं 5, और यहाँ पे गुणे 100 छात्र, काट देते हैं ये, 5 दूनी 10 और जीरो है तो जीरो, 20 छात्र, 20 छात्र हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका था, आप इस एलिगेशन से किए, इसलिए अगर उस तरह करते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, चार संख्याओं में से पहली तीन का औसत 18, अंतिम तीन का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है बताना है हमको। संख्याएं कुल कितनी है चार संख्याएं, संख्याएं कितनी है चार संख्याएं, चार में कह रहा है, मान लेते हैं संख्याएं कौन सी, ए है, बी है, सी है और डी है, चार संख्याएं ये मान लेते हैं। इनमें बोल रहा है पहली तीन का औसत कितना है 18 है, मतलब इन तीनों का औसत क्या है 18, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 18। तो अगर तीनों का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 तीन 54 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, तथा अंतिम तीन का औसत क्या है 16 है। अंतिम तीन मतलब ये तीन, फिर इधर से अंतिम तीन, फिर ये बी और सी दो बार काउंट हो रही है, यहाँ पे देखिएगा। अंतिम तीन मतलब बी प्लस सी प्लस डी बटा 3 बराबर इनका और कितना है 16 है। अब देखिएगा बी प्लस सी प्लस डी, तीनों का योग निकालें, क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अब बोला यदि अंतिम संख्या क्या है 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो क्या करते हैं, इससे इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करेंगे बी प्लस सी प्लस डी बराबर 54 माइनस 48 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, सभी माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस का डी बराबर 54 से 48 जाएगा 6 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ सी और सी कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, ए माइनस डी बराबर क्या बचेगा 6 बचेगा। ए माइनस डी बराबर क्या बचा 6 बचा। अब देखिएगा ए माइनस डी बराबर 6 बचा। हमको अंतिम संख्या क्या दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है 19 दे रखा है, तो ए बराबर पूछ रहा है, ए नहीं दिया गया है, डी बराबर 19 है बराबर 6, ए बराबर क्या हो जाएगा 19 घट जाएगा 6 में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ए बराबर कितना निकला 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का औसत 8 है और
अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है। पांचों संख्याओं का औसत बताइए। दो संख्याओं का औसत क्या है? 8। तो दो संख्याओं का औसत क्या है? 8 है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखिए, और अन्य तीन का औसत क्या है? 3 है। अन्य तीन का औसत क्या है? 3 है, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब पूछ रहा है पांचों संख्याओं का औसत बताइए, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा जुड़ के। 2 और 3 5। यहां पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 16 और 9 क्या हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा। पांच संख्याओं का योग क्या निकला? 25। तो एवरेज क्या निकल के आ जाएगा? 25 को 5 से विभाजित कर देंगे तो पचहम 25। पांच संख्याओं का एवरेज क्या निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमारा 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a सेंटीमीटर, इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई 20 सेंटीमीटर है और शेष छात्रों की औसत लंबाई 30 सेंटीमीटर है। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। और दिया भी गया, यहाँ दिया गया है ए किससे बड़ा है? सी से बड़ा है, एवं बी किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। अब देखिएगा, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई क्या है? ए सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कक्षा में छात्रों की संख्या मान लेते हैं कक्षा में कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर एक्स। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? एक्स है। तो एक्स छात्रों की संख्या का औसत क्या है? एक्स छात्रों की संख्या, छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? ए सेंटीमीटर है। कितनी है? ए सेंटीमीटर। अगर इसका योग निकाले सभी का एक्स छात्रों का, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, बोल रहा है इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई 20 सेंटीमीटर है। 10 छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? छात्र कुल कितने हैं? एक्स। उसमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई क्या है? 20 सेंटीमीटर है। बी। तो योग क्या हो जाएगा? 10 भी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बोलिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है। और शेष छात्रों की औसत लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो कुल छात्र कितने हैं? एक्स। यहाँ पे 10 छात्रों की लंबाई, 10 छात्रों की 10 छात्रों का औसत दे रखा था कितना? बी। योग निकल के आ गया, क्या हो गया? 10 बी। तो अब शेष छात्र कितने बचे? तो क्या कर देंगे, शेष छात्र को x माइनस 10 घटा देंगे तो शेष छात्र निकल के आ जाएंगे। अब देखिए शेष छात्रों, बोला शेष छात्रों की औसत लंबाई क्या है? 30 सेंटीमीटर में। तो इनका योग निकल के क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये गुणे सी, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिएगा कुल छात्र कितने हैं? एक्स हैं। कुल छात्र कितने हैं? एक्स हैं। पहले छात्र कितने हैं? कुल छात्रों की लंबाई कितनी है? एक्स है। 10 छात्रों की लंबाई कितनी है? 10 भी है। शेष छात्रों की लंबाई क्या है? प्लस एक्स माइनस 10 और ये गुणे क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स बराबर 10 बी प्लस इसका गुणा करेंगे सी एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ले लें क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स, ये आएगा इधर माइनस का सी एक्स हो जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले लें? इन दोनों से 10 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा b माइनस सी बच जाएगा, क्योंकि ये तो इधर आ गया, बचा क्या था? 10b माइनस 10c। अब देखिएगा x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 10b माइनस सी बटा, यहाँ बचेगा a माइनस सी जो कि इधर चला जाएगा, इसके नीचे a माइनस सी। अब मैच करके देखते हैं क्या यही आंसर हमारा आ रहा है। ये आंसर 10
बी माइनस सी, ए माइनस सी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी पीछे हो चुके हैं, लेकिन ये इस टाइप में भी है तो हम इसलिए करवा रहे हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीन संख्याओं में से मान लेते हैं तीन संख्याएं क्या है, एक है, दो है और तीन है। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या से दो गुनी है। अगर पहली एक होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, फिर दो गुनी है। आगे बोल रहा है तीसरी संख्या से तीन गुनी है। दूसरी संख्या पहली से दो गुनी है और तीसरी से तीन गुनी है। तीसरी से कितनी है, तीन गुनी है। तीसरी अगर एक होगी तो ये क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगी। अब देखिए किसका गुणा करते हैं, हमने बोला था, या फिर ये संख्या यहाँ पे रखिए, ये यहाँ पे रखिए, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा कर लीजिए, या फिर ये दोनों बराबर कर लीजिए। जब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो जब यहाँ पे तीन का गुणा करेंगे तो यहाँ भी तीन होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ जब दो से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करिए, ये एरो बनाइए ऐसे, इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे और इसका इससे गुणा। इसका इससे करेंगे, तीन एक कम क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तिहाई छह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तीन दूनी दो एकम दो हो जाएगा। अब देखिए तीन संख्याएं हमारी निकल के आ गई, तीनों का औसत क्या है, तो इसमें एक्स मान लेते हैं। तीनों का औसत क्या दे रखा है, 33 दे रखा है, तो 3x प्लस 6x प्लस 2x बटे 3 बराबर औसत कितना है, 33 है। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीन छह क्या हो जाएगा, नौ नौ दो 11 एक्स हो जाएगा बटा 3 बराबर 33। ये 11 तीन क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एक्स बटा 3 बराबर 3 बटा 1 हो जाएगा। एक मान लेते हैं, इसके नीचे क्रॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स ही होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। एक्स बराबर 3, सॉरी एक्स बराबर 9 क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 9, एक्स बराबर 9 निकला। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या, तो एक्स बराबर क्या है 9, सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 6x हो जाएगी। तो 6x की जगह पर 9 रखेंगे क्या हो जाएगा, 9 छांग 54, 9 छांग 54 हमारी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।